जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके एक छोटे से हमको मोटिवेशन मिलते हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। तो आइए चलते आज के सेशन में। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि हमने पहले बता दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड जेल परी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जारी हो चुका है और यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि जो हमारे जो टॉपर हैं, ठीक है, राजा भैया प्रजापति जी हैं, इन्होंने 101.66 अंक अर्जित किए हैं, यानी 100 में से। अब आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का हाल क्या है। मध्य प्रदेश लगातार चर्चाओं पे रहता है और ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है जिसमें घोटाला ये लोग करते ना हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं। एक एक हम फैक्ट के साथ बात करने वाले हैं, साथ में हम राजा भैया जी की आंसर की भी दिखाने वाले हैं। इसके साथ बहुत सारे हम फैक्टों पे हम बात करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे व्यापम किस तरह खेल खेल रहे, किस तरह घोटाला किए हैं इन्होंने, ठीक है। पटवारी में हम लोग इतना आंदोलन किए थे, आंदोलन करने के बावजूद भी सभी को पता था, सभी को पता है कि पटवारी में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ था और पटवारी के साथ साथ इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बस यहाँ पे चतुराई वाली काम इन्होंने ये किया है कि नॉर्मलाइजेशन का आड़ लगा दिया, यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हर एक चीजें कि रोल नंबर राजा भैया जी का ये है, ठीक है। 101.16 अंक अर्जित किए हैं, शेड्यूल कास्ट यानी एससी से बिलोंग करते हैं और सतना के हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं सतना से 2 टॉपर हैं, ठीक है। इसके बाद भोपाल से हैं, ग्वालियर से 2 टॉपर हैं, इसके बाद भोपाल से हैं और भोपाल से हैं, फिर इसके बाद भोपाल से और ग्वालियर से हैं, भोपाल से हैं, ठीक है। अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ईएसबी की तैयारी करना छोड़ दीजिए। मैं ये सजेशन दूंगा। क्यों दूंगा ये सजेशन? देखिए, यहाँ पे सीटें बिकती, यदि आपके पास 25 से 30 लाख रुपए हैं तो एक हाथ पैसे दो, दूसरे हाथ आप सीट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप इंदौर जैसे सिटी पे रहते हैं, यदि आप बहुत सारे गरीब हैं, किसी भी तरह आप जाके सोचते हैं कि इंदौर शहर में जाके, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, इंदौर पे यानी एक तरह से कोचिंग का हब माना जाता है, मध्य प्रदेश में कोचिंग का हब माना जाता है। तो यदि आप सोचते हैं कि सर इंदौर जैसे सिटी पे जाके हम कोचिंग की तैयारी करेंगे, तो ये आप गलतफहमी है। इंदौर की कोचिंग तो बंद कर देना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी रिजल्ट निकलते हैं तो इंदौर का पता नहीं रहता, जितने भी कोचिंग रहते हैं इंदौर का पता नहीं रहता और ना ही इंदौर वाली कोचिंग का पता रहता है, ना ही बच्चे का पता रहता है। तो फिर ऐसी कोचिंग का क्या मतलब? जितने भी बच्चे जाते हैं तो इस उद्देश्य से जाते हैं कि सर इंदौर पे बहुत बढ़िया फैकल्टी है, बहुत बढ़िया एजुकेशन वहां पे मिलता है, तो हम इंदौर पे जाएंगे, अच्छी खासी तैयारी करेंगे, अच्छा खासा नंबर लाएंगे, नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सुपड़ा साफ रहता है, कोई भी एग्जाम हो इंदौर सिटी का सुपड़ा साफ रहता है, यानी वहां से कोई भी टॉपर नहीं निकलते। तो फिर जब टॉपर ही नहीं निकलते तो कोई मतलब ही नहीं जाने का इंदौर शहर में, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, सुझाव है। अब मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। जो हमारे राजा भैया प्रजापति जी हैं, टॉपर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, धूमिल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से यहाँ पे क्लीन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप समझ जाइए, राजा भैया प्रजापति जी का ये पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, ठीक है ना, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2023 में है। इन्होंने देखिए एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट है और एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और आपको भी पता होगा कि जो आपका ये पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ये जेल प्रहरी यानी वन रक्षक के बाद ही हुआ था। और जो व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100 कर सकता है और वह एमपी पुलिस के पेपर में यानी क्वालिफाइड भी नहीं कर पाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, यानी क्वालिफाई भी नहीं कर सकता है जो भी व्यक्ति, जो भी बट 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का पेपर टफ था, ठीक है, टफ था, मुकाबले एमपी पुलिस के मुकाबले टफ था, ठीक है। एमपी पुलिस का पेपर इजी था, ठीक है। वह व्यक्ति क्वालिफाई यानी 60 से 65 नंबर भी नहीं ला पा रहा, 80 से 60 से 65 नंबर भी नहीं ला पाए। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। यदि मैं गलत कह रहा हूं, यदि मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, तो आप खुद समझिए, खुद सोचिए, कहीं ना कहीं यहां पे झोल झाल है। और आप सभी को पता है कि एमपी का ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है जिसमें ये लोग घोटाला ना करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ और हम बातें करने वाले, और भी हम आप लोग को कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, हम लोग आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग
को साथ देना है, ठीक है, आंदोलन में साथ देना है और इस बार हिला के रख देना है, ठीक है। तो यदि आप लोग साथ देना चाहते हैं, मैं देखिए मेरी फैमिली छोटी है तो मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं बस कि ईमानदारी से जितने भी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। और ऐसे यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी निकलते हैं जिनको ना तो मध्य प्रदेश की राजधानी पता है ना ही डिस्ट्रिक्ट पता है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए फॉरेस्ट गार्ड का पहले पेपर हुआ था, ठीक है, जेल पहरी का, उसमें टफ एग्जाम आया था। फिर भी ये जो व्यक्ति है, ये भी जो स्टूडेंट है राजा भैया जी, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 है। आप देखिए हम इनकी देखिए, लेकिन वही जो व्यक्ति है राजा भैया जी हैं, पुलिस में नॉट क्वालिफाइड है, जो कि इजी पेपर आया था, उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, यानी 60 से 65 नंबर भी नहीं ला पाए हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट हम बताने वाले हैं, आपका दिखाने वाले हैं क्या, आप राजा भैया जी की आंसर की आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं राजा भैया जी की आंसर की है, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर दिया हुआ, कैंडिडेट नाम है राजा भैया प्रजापति दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी दूसरी एग्जाम जो था ए शिफ्ट में था, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टेस्ट डेट भी है 6/2015 दिया हुआ है, ठीक है। टेस्ट टाइम सेकंड शिफ्ट में था। इसके साथ साथ ये यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मीरा कन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पे था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सतना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माँ मीरा हायर सेकेंडरी स्कूल पे था, सतना पे था, ठीक है, सेंटर इनका था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, ये इतने बड़े टॉपर हैं, ठीक है, इतने बड़े टॉपर हैं, ठीक है, जो कि जेल परी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर टफ आया था, ठीक है। इन्होंने 100 में से आउट ऑफ 100 अंक अर्जित किए हैं। वहीं पुलिस में, ठीक है, यानी एमपी पुलिस में इन्होंने क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए, यानी 60 से 65 भी नंबर भी नहीं ला पाए हैं, जो कि एससी से बिलोंग करते हैं। अब आप इनकी आंसर की बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी इनका गलत नहीं हो पाया है, एक क्वेश्चन ही 100 आउट ऑफ 100 इन्होंने मार्क्स अर्जित किए हैं, ठीक है, जिनको मिला के इनको बोनस अंक 1.66 दिया गया है, ठीक है। अब ये एक नया तरीका ईएसवी का नया तरीका है, ठीक है, ईएसवी का नया तरीका है। देखिए एमपी पटवारी में तो बहुत सारे आंदोलन हम लोग किए थे, ठीक है, लेकिन वहां पे भी देखिए जो आपकी जांची हुई थी सीबीआई के द्वारा भी, सॉरी, जो भी जांची हुई थी, ठीक है, और जो भी जांची हुई थी वो सामने यानी पब्लिक नहीं हुई थी, कितनी भी आंदोलन करने के बाद पब्लिक नहीं हुआ था, ठीक है, यानी छुपा दिया गया था और सभी को पता। अब राजा भैया जी का राजा की तरह दिल है, ठीक है। देखिए जितने भी टॉपर होते हैं, आप भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी टॉपर होते हैं, वो यही चाहते हैं कि टॉपर बनने के बाद क्या सामने आए, अपना इंटरव्यू दे, सामने आए बाकायदे और बताएं स्ट्रेटजी को। इससे क्या होता, मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। अब एमपी में जितने भी टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिला में घुस जाते हैं, नहीं होता है वो कंदरा होता है तो कंदराओं में घुस जाते हैं ताकि किसी को आइडेंटिटी ना पता चले, ठीक है। अरे भैया कहाँ के टॉपर हो, यदि मेरा मान लीजिए मेरा नंबर आता है टॉप, यानी एमपी में टॉप मैं करता हूं, तो मैं जाहिर सी बात है आऊंगा, इंटरव्यू दूंगा और बताऊंगा भी, लोग आएंगे मेरे पास भी। लेकिन ये क्या होते हैं, और आप भी ऐसा करेंगे, जो भी ईमानदारी से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तो वो भी सोचेगा कि हाँ मेरा नाम चले और मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी सामने आए कि मैं यहां से पढ़ाई किया, ऐसे स्ट्रेटजी किया। लेकिन जितने भी टॉपर आते हैं कंदराओं या गुफाओं पे ऐसे लगता है कि जैसे घुस गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि इतने बड़े टॉपर हैं कि इनके एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुए हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छा खासा मिल गया है। कैसे, 100 आउट ऑफ 100 कर दिया, यानी इतने इन्होंने, इनको तो फिर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, इनको तो फिर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए और टॉप करना चाहिए कि क्या, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो छात्र होते हैं तो समाज सेवा करेंगे, देश में आगे आएंगे, तो इनको तो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 इन्होंने करके आए। लेकिन खास बात थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि इन्होंने एमपी पुलिस में थोड़ी सी मार खा गए, ठीक है, एमपी पुलिस में इन्होंने मार खा गए, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जो कि एमपी पुलिस का जो कंपेयर किया जाए, यदि एमपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के यदि कंपेयर किया जाए तो क्या है, इजी पेपर था, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं राजा भैया जी की कॉपी, सॉरी आंसर की आप देख सकते हैं एक तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया इन्होंने ज्ञात किया, कितना बढ़िया इन्होंने सॉल्व किया है कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपनी राय कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, क्या यहाँ पे आवाज उठना चाहिए कि आवाज नहीं उठना चाहिए, या आपको सोने रहने का मन है तो फिर सो जाइए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। बस वही हाल है कि पता तो सबको होता है, लेकिन आवाज उठाने में सब लोग डरते हैं। और इसी तरह जितने भी वैकेंसी निकलेंगे वो यही होता जाएगा कि आप लोग मेहनत करने वाले, कोई तो जमीन बेचकर इंदौर जैसी सिटी में जाएगा और इंदौर का अता पता नहीं रहता। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इंदौर जितने भी कोचिंग सेंटर इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डूब मरना चाहिए, क्योंकि वहां से तो रिजल्ट कोई निकलता नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां पे
जाते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए और टॉप करने के लिए, लेकिन वहां तो कोई मतलब नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से तो कोई टॉप करते नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एमपी पुलिस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए इन्होंने, ठीक है, राजा भैया जी ने, लेकिन इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 किए, जिनमें से 1 पॉइंट इनको नॉर्मलाइजेशन जो मार्क नाम दे दिया गया, नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नाम दे दिया गया है, 1.166 मिल गया है, यानी 100 में आउट ऑफ 100 इन्होंने कर दिया। इतना टैलेंट है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बहुत बड़ा टीचर भी होगा तो इतना 100 आउट ऑफ 100 बहुत कम ही केसेस में कर पाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग की क्या राय है, ठीक है, कमेंट में करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आंदोलन हो, न्याय हो, तो फिर हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यही हाल चलता रहा है, ठीक है। तो इंदौर की कोचिंग भी बंद होना चाहिए, या फिर आप ईएसबी की तैयारी करना छोड़ दो। जितने भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम की तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। जिनके पास पैसे होगा वही राज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले ऑथेंटिक पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।